लेट मी टर्न ऑफ माय वीडियो। हाँ, तो हमने जैसे सुबह के सेशन में हमने 2020 के क्वेश्चंस किए, एक क्वेश्चन रह गया था। और हम लास्ट सेशन कल जो सेशन किया था उसमें 2021 के क्वेश्चंस किए थे। तो अब हम देखते हैं 2021 के क्वेश्चंस काफ़ी कर लिए थे, एक क्वेश्चन बचा रह गया था और हो जाएगा यदि टाइम मिलता है तो 2020 वाला भी क्वेश्चन हम इसी में कवर कर लेंगे। तो ओके, ऑल राइट, एक मिनट, जस्ट चेक मी सम सेटिंग्स फॉर द मीटिंग। इट इज रिकॉर्डिंग। ओके, इट इज रिकॉर्डिंग। ऑल राइट, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर? 5 पार्टिसिपेंट। ओके, ऑल राइट, let me start this session. So we were discussing yesterday the previous year questions asked in GATE 2021 डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस थे। एक बार स्लाइटली देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। जैसे पहला क्वेश्चन ये था आपका आइगन वैल्यूज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये स्टर्म लिवलिस प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसी क्वेश्चन था, देखना सॉल्यूशन मैंने भेजा जिन्होंने क्लास मिस की होगी। सिंपल क्वेश्चन था, तो यहाँ से सॉल्यूशन मिल गया था। दूसरा क्वेश्चन हमने ये भी डिस्कस कर लिया था। ये बेसिक आपको एलिमिनेशन ऑफ पीडीई से रिलेटेड क्वेश्चन था। 1 मार्क का ही क्वेश्चन था। तो इसमें बस फंक्शन एलिमिनेट करना था। ये आपके पास यूएक्स वाई दिया हुआ था, ठीक। ये आपके पास यूएक्स वाई, मतलब म्यूट कर लो, यू आर नॉट म्यूटेड, ठीक। ये ओके। यूएक्स, ओह सॉरी, ये यूएक्स वाई दिया हुआ था ना, ये यू एक्स वाई एक फंक्शन दिया हुआ था। फिर हम इसको क्या करना है, बस पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे वाई के रिस्पेक्ट में। और यहाँ से हमें मिल जाएगा कि ये एफ प्राइम का टर्म आ रहा है, यहाँ भी एफ प्राइम का टर्म आ रहा है। अब इसी फंक्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दिख रहा है +2x है, मतलब वाई से मल्टीप्लाई करा दो और इसमें -2y एक्स से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक, ऐड कर दो, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी जो कि आंसर ही हो जा रहा था। तो इसको भी हमने डिस्कस किया था। तो और सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डिस्कस हो गए थे। ये जो आया था हीट इक्वेशन, वही जो हीट इक्वेशन हम जनरली बात करते हैं ना, यहाँ दिख रहा होगा आपको ये हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन है, और ये सॉरी वेव इक्वेशन है, नॉट हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन है। और ये x बिलोंगिंग टू r के लिए है ना, u x 0 0 दिया है। यहाँ हम कौन सा वही डिलम्बर्ट्स मेथड लगाएंगे जो आज सुबह डिस्कस किया क्लास में, कल भी इसको डिस्कस किया था। बेसिकली ये हमारा डिलम्बर्ट टेस्ट क्या होता है, डिलम्बर्ट्स मेथड क्या होता है। ये हमारा हीट इक्वेशन दिया है, del टू यू ओवर del t स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर del टू यू ओवर del x स्क्वायर, u x 0 एफ एक्स है इनिशियल कंडीशन, और del u ओवर del t x 0 इज इक्वल टू जी एक्स है। तो कॉस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ फॉर वेव इक्वेशन भी इसको बोलते हैं। तो डिलम्बर्ट ने इसका सॉल्यूशन जो दिया था, ये दिया था यू एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रल ओवर एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी एस टी एस। ये क्वेश्चन आते हैं वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन। इस सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक 2 मार्क का मिलेगा, दूसरा 1 मार्क का, या 2 2 मार्क्स के, मतलब 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हर साल के पेपर में। ये देखोगे आप, इन सब कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। तो उसको हम देखते हैं। तो इसको हमने किया था, ये 2 और कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे कि जब सेमी इनफाइनाइट लेंथ होता है तो क्या हो जाता है सॉल्यूशन, और जब ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो जाती है, मतलब इस साइड ये तो सॉरी, ये क्या हो रहा है, इस साइड जैसे ये तो इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 था, लेकिन यहाँ यदि नॉन होमोजीनियस टर्म कोई फंक्शन दिया है तो नॉन होमोजीनियस हो जाती है। इन दैट केस सब कुछ कंडीशन वही है। यहाँ तक तो इंटीग्रल पूरा सेम रहेगा जो ऊपर हमने किया, ये इनफाइनाइट लेंथ डिलम्बर्ट मेथड। बट यहाँ जो है, ड्यू टू दिस नॉन होमोजीनियस टर्म, ये एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती है, एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है, +1/2 सी डबल इंटीग्रल ओवर, थोड़ा जूम करते हैं देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, ये क्या है, 1/2 सी इंटीग्रल ओवर 0 to t, और दो डबल इंटीग्रल है दूसरा जो है एक्स माइनस सी टी माइनस टाउ से एक्स प्लस सी टी माइनस टाउ एफ जाई टाउ डी जाई डी टाउ, ठीक। ये फंक्शन को बेसिकली इन्होंने नए वेरिएबल्स के साथ लिख दिया है। ओके, तो ये भी हमने देख लिया था, सॉल्व किया था इसको। फाइनली हम यहाँ तक पहुँचे थे। ये हमारे पास जो भी सॉल्यूशन U55 निकालना था, सॉल्यूशन ये हम यहाँ तक आए थे। इसके बाद एक बेसिक सा क्वेश्चन आया था, ये भी शायद आई थिंक 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ये आप देखोगे वाई एक्स विद सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, क्या कौन सी इक्वेशन है, कॉसी ऑयलर इक्वेशन है, दिख रहा है एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x dy ओवर डी एक्स। तो इसका सॉल्यूशन निकालना था। तो ये भी हमने कर लिया। यहाँ देखो कुछ चीज़ें छूट गई हैं, ये हम क्या लेके चलेंगे, एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर टी लेट करना होता है,
तो क्या आ जाता है t इज इक्वल टू एल एन एक्स। कुछ चीज़ें इरेज हो गई हैं, तो इसको भी हमने डिस्कस किया है। क्या करना होता है इसमें बेसिकली आपको देख लेते हैं। ये आपका कोई इक्वेशन है इस फॉर्म का, एक्स एन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस के वन एक्स पे पावर एन माइनस वन, n minus 1 at derivative of y with respect to x plus dot 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 kn minus 1 into x dy over dx plus kny is equal to 0 जीरो है। तो ये होमोजीनियस कासी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेट लेट x इज इक्वल टू ई टी, लेट x इज इक्वल टू ई टी, यहाँ से हम शुरू करते हैं जहाँ t इज इक्वल टू एल एन एक्स, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स को डी वाई से रिप्लेस करते हैं कैपिटल डी वाई से, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को डी टू डी माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं। इसी तरह ये आगे एक्स पे पावर एन एन एट डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों के प्रोडक्ट को इससे रिप्लेस कर देते हैं, डी इंटू डी माइनस वन डॉट 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 डी माइनस एन माइनस वन वाई से। तो यही हम रिप्लेस करेंगे बेसिकली। तो ये हमारा क्या होता है कि आफ्टर मेकिंग दिस सब्सटीट्यूशन, आवाज नहीं आ रही है यार। जा रही आवाज़, जा रही, बाकियों को आवाज़ जा रही है। इस सब्सटीट्यूशन को हम पुट करेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी लोगों को आवाज़ जा रही है, बताओ एक बार। हाँ हाँ आ हाँ रही अब है। आ रही है। हाँ, ओके, ऑल राइट। तो ये हम मतलब कुछ नेटवर्क इशू आ रहा होगा, आई थिंक मेरे साइड से नेटवर्क प्रॉपर है, हम कनेक्टेड थ्रू वाईफाई। अबे ओके, नहीं, जब तुम दूर से बोलते हो तभी नहीं आता है, बाकी आता है। अच्छा, ऑल राइट। तो ये हमारे पास देखो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सब सर्टेन सब्सटीट्यूशन हम करेंगे, ये सब आप करके देखना। सब सॉल्यूशन प्रॉपर लिखा हुआ है, सर्टेन सब्सटीट्यूशन करोगे आप यहाँ लीड कर जाओगे। ये एक्चुअली कल सब डिस्कस किया गया था। यहाँ से आप पहुँच जाओगे, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर आपको वाई प्राइम एक्स यहाँ से निकाल लेना होगा। यहाँ वाई टू की वैल्यू दिए हैं, वाई प्राइम टू दिए हैं, दोनों को रखोगे, दो सी वन सी टू में इक्वेशन आएगी, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे, सी टू इज इक्वल टू वन, सी वन इज इक्वल टू माइनस टू। यहाँ से फिर वाई एक्स आप निकाल लोगे, सी वन सी टू की वैल्यू रख के आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दोगे, तो एलिमिनेट कर दिया तो ये वाई एक्स की वैल्यू ये आ गई, वाई फोर निकालना था जो कि 32 आ रहा है। तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस हुए थे। हाँ, ये यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। इसके बाद भी एक क्वेश्चन था, काफ़ी कुछ डिस्कशन हो गया था कल। एक्चुअली ये वाला सेशन रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया था, इसलिए हम सोच रहे हैं एक बार और आपको थोड़ा सा बता दें। कभी कभी मैं रिकॉर्डिंग करना ही भूल जाता हूँ। एनीवेज, कहाँ गया यार, वेयर इज माय पॉइंटर। ओके, ऑल राइट। तो ये देखो, ये यहाँ से भी एक फिक्स्ड क्वेश्चन आता है, ये भी गेट का फिक्स्ड क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी। ये सेकंड ऑर्डर पीडी दिए है ना, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस फोर डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स वाई। कह रहे हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट देखो, द पीडी इज पैराबोलिक ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। कह रहे हैं द पीडी इज हाइपरबोलिक इनसाइड द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। देन कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, बस यही चेक करना है हमें। तो देखो, इसको चेक करने से पहले हमें चेक करने का यही बेसिक सा तरीका है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडी को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सेकेंड ऑर्डर सेमी लीनियर पीडी को क्लासिफाई किया जाता है। पीडी कई तरह की हो सकती है, लीनियर हो सकती है, क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर, नॉन लीनियर। किसी भी nth ऑर्डर की पीडी का यदि क्लासिफिकेशन करोगे तो ये चार में करोगे, लीनियर, क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर, नॉन लीनियर। लेकिन जो सेकेंड ऑर्डर की पीडी होती है उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, इलिप्टिक। ठीक, तो किस बेसिस पे करते हैं ये क्लासिफिकेशन, मतलब सेकेंड ऑर्डर पीडी का पहला तो क्लासिफिकेशन ये हो गया, लेकिन उसमें से यदि हम सेमी लीनियर पीडी को उठा देंगे सेकेंड ऑर्डर की, तो उसका ये क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक। ठीक, तो ये सेकेंड ऑर्डर की पीडी हमारी इस फॉर्म की आर यू एक्स एक्स एस यू एक्स वाई प्लस एस यू वाई वाई प्लस एफ एक्स वाई यू यू एक्स यू वाई एक फंक्शन है जिसमें एक्स का टर्म है, वाई यू और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का टर्म है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई का टर्म है। और ये आपको पता है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, और ये डेल टू यू और डेल एक्स वाई है। ठीक, डेल एक्स डेल वाई है। ये यू एक्स वाई पे डिपेंड करता है, वो फंक्शन आर एस टी फंक्शंस हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स वाई के, या फिर ये कांस्टेंट हो सकते हैं। तो हम इस पीडीयू को क्लासिफाई करना है तो हमारे पास तीन चीज़ें होती है, सबको पता है। एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी यदि ग्रेटर देन जीरो हो तो ये हाइपरबोलिक हो जाता है, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी यदि जीरो हो पैराबोलिक, इलिप्टिक। तो ये क्वेश्चन था बेसिकली। तो यहाँ हम कंपेयर करोगे तो देखो क्या है, ये आर है ना, ये आर वन है, यहाँ वन है, एस फोर है, टी दिस वन। तो ये देख लेते हैं क्या होता है। तो आर एस टी, आर आपने लिखा वन, एस फोर है, टी दिस मच, तो एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी आप कैलकुलेट करोगे, ये चीज़ आ गया। अब ये चीज़ आ गया, तो पहला केस क्या कर रहे हैं, व्हेन ऑन इलिप्स ना, ऑन इलिप्स वाला केस क्या है, व्हेन एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन।
तो इसके जगह पे 1 रखो तो 16 माइनस 16 जीरो हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 4RT जीरो हो जाएगा, मतलब पीडी पैराबोलिक हो जाएगी। तो ऑन इलिप्स पीडी इज पैराबोलिक। दूसरा केस कंसीडर करोगे, इनसाइड द इलिप्स, इनसाइड द इलिप्स, दिस इज इलिप्स ना, ये इलिप्स है, तो इनसाइड द इलिप्स इज लेस देन 1 हो गया, तो ये लेस देन हो गया, ये 16 है और ये लेस देन क्वांटिटी हो गई, मतलब ये 16 से छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, 16 माइनस some quantity which is less than 16, it will be greater than 0, s square minus 4RT is greater than 0, so PD is hyperbolic inside this, greater than 0 है ना, तो greater than 0 में क्या होता है, hyperbolic inside the what, इलिप्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पी भी सही हो गया, स्टेटमेंट कह रहा है इलिप्स पैराबोलिक है इस पे ऑन और इनसाइड, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन हम फर्स्ट ऑर्डर की पीडी, इनफैक्ट nth ऑर्डर की पीडी के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, वही लीनियर नॉन लीनियर, तो आप पढ़ोगे मिल जाएगा वैसे। तो लीनियर पीडी क्या होती है, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर पीडी है उसको लीनियर कहोगे इफ इट इज लीनियर इन पी क्यू एंड जेड, पी में लीनियर है, क्यू में लीनियर है और जेड में। पी क्या होता है, जहाँ जहाँ पी जो होता है, पी जो है डेल जेड ओवर डेल एक्स, क्यू जो है डेल जेड ओवर डेल वाई, और जेड बेसिकली क्या है, ये फंक्शन है एक्स और वाई का, ये चीज़ होती है। ठीक, तो ये हमारे पास है, और ये जो फंक्शन पी क्यू आर है, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। सेमी लीनियर में क्या होता है, ये जो पीडी होती है इट इज़ लीनियर इन पी एंड क्यू बट नॉट नेसेसरली, मतलब जेड में लीनियर होना जरूरी नहीं है, जेड स्क्वायर जेड क्यूब टाइप के टर्म आ सकते हैं। और लीनियर होने का मतलब क्या है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के टर्म नहीं आ सकते, मतलब डेल जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इस टाइप के टर्म नहीं आ सकते। तो ये देखो, पी में लीनियर है, स्मॉल पी में, स्मॉल क्यू में भी लीनियर है, बट जेड में लीनियर ना हो तो सेमी लीनियर कहते हैं। तो ऐसी टाइप की पीडी का हम, सेकेंड ऑर्डर की पीडी का हम क्लासिफिकेशन करते हैं पैराबोलिक, इलिप्टिक और हाइपरबोलिक में। ओके, ये हमारे पास कॉसिलिनियर का भी कॉन्सेप्ट होता है, कॉसिलिनियर का भी क्लासिफिकेशन होता है पीडी को। तो ये कॉसिलिनियर कब बोलेंगे, इफ इट इज लीनियर इन पी एंड क्यू एंड इट, अब फॉर्म पी में लीनियर है, क्यू में लीनियर, जेड में जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो पी है ना, पी क्यू, कैपिटल पी क्यू जो फंक्शन है वो एक्स वाई जेड के हैं, यहाँ एक्स वाई के थे, यहाँ एक्स वाई जेड के, ये ध्यान रखना है। और नॉन लीनियर कोई पीडी जो कि फंक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल नॉन लीनियर पीडी कोई भी इस तरह कंसिडर कर सकते हो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये नॉन लीनियर पीडी हो गया ना, लीनियर नहीं रहे पी क्यू। तो इस बेसिस पे आप ये क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो थे, दूसरा आपको जो स्टेटमेंट चेक करना है पैराबोलिक देना था, तो एस स्क्वायर माइनस 4RT जीरो रख सकते हो, तो पता चल जाएगा कहाँ पैराबोलिक होगा। तो ये आप एस स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल टू जीरो किया, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब ऑन इलिप्स इट इज पैराबोलिक, तो पीडी इज पैराबोलिक ऑन इलिप्स। दूसरा आपको हाइपरबोलिक चेक करना है, तो एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन जीरो कर सकते हो, तो 16 माइनस 16 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, when it is possible when x square by 4 plus y square is less than 1 within the ellipse, ये बात हमारी ट्रू हो रही है। तो पीडी हाइपरबोलिक इनसाइड द ellipse, ये देखो सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनसे रिलेटेड पीडी में क्वेश्चन आना ही है। बस आप पीडी के प्रीवियस ईयर का डिस्कशन ही देख के जाओगे, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाओगे। 4 ही सेक्शन से पीडी में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट, हीट वेव लाप्लास इक्वेशन, यहाँ से आता है। ठीक, दूसरा कॉसी प्रॉब्लम, जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन कॉसी प्रॉब्लम पे है। तीसरा, ये क्लासिफिकेशन ऑफ, ऐसे लिख रहा हूँ रफली, सेकेंड ऑर्डर पीडी, यहीं से क्वेश्चन आने हैं। तीन तीन यहाँ से फिक्स है, बाकी एक आध कहीं एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो यहाँ से तो दो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, दो चार, यहाँ से आपके क्वेश्चन हर साल मिलने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किस पे है। हाँ, ये देखो कॉसी प्रॉब्लम जो डिस्कस किया तुरंत आ ही गया। तो हमारे पास कह रहे हैं कि यू एक्स वाई जो सॉल्यूशन है किसी कॉसी प्रॉब्लम का, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 1 विथ इनिशियल कंडीशन, सॉरी, विथ इनिशियल कंडीशन दिस, विथ इनिशियल कंडीशन यू एक्स जीरो इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन यू, यू टू 1 के ऐसे कॉसी प्रॉब्लम जनरेट करते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर की इस तरह पीडी दिए रहते हैं, ठीक, और एक की इनिशियल कंडीशन दिए रहते हैं और सर्टेन जगह पे वैल्यू पूछते हैं, ऐसे जनरेट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, एक तो आप वो इंटीग्रल सर्फेसेज पढ़े हो तो वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रल सर्फेसेज पासिंग थ्रू अ कर्व, यहाँ कोई पैरामीट्रिक कर्व दिया रहता है तो उस मेथड से जाते हैं। बट ये थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट पूछते हैं, तो इसका अप्रोच एक होता है जो मैंने यहाँ लिख दिया है, उसी को आप फॉलो करोगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को कर ले जाओगे। CSIR में भी यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखते हैं क्या अप्रोच है। चलो
ये अप्रोच है वो जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि कॉस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती क्या है। कोई फर्स्ट ऑर्डर कॉसी लीनियर पीडीए दिए होते, देखो इसीलिए क्लासिफिकेशन कर दिया मैंने। अभी तुम लोग पूछते कॉसी लीनियर क्या है, सेमी लीनियर क्या है, तो पीपी कैपिटल पी मतलब कोई फंक्शन है एक्स वाई का, और कैपिटल क्यू भी कोई फंक्शन है एक्स वाई का, और स्मॉल पी स्मॉल क्यू क्या है वो तो आपको पता है, ये चीज डेली ओवर डेल एक्स, क्यू डेली ओवर डेल वाई। तो पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, इस तरह इनिशियल कंडीशन दिए हैं, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसको हमें कौन सी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालना है यू एक्स वाई। तो यहाँ क्या हो गया, लैग्रांजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन इस पीडीए की कैसे लिखते हैं, डी एक्स ओवर दिस फंक्शन कैपिटल P, dy ओवर दिस फंक्शन कैपिटल Q एंड du ओवर दिस फंक्शन R। तो फॉलोइंग टू, इन दोनों को आप सेपरेटली ले लेके, तीन इक्वेशन है, दो दो को साइमल्टेनियसली लेके सॉल्व करोगे, देखना कौन सा सही बैठ रहा है सॉल्व करने के लिए, सही यू की वैल्यू इजीली निकल जा रही है। तो इसको सॉल्व करोगे तो पहला कर्व ये आ जाएगा यू एक्स यू वन एक्स वाई यू इज इक्वल टू सी वन, दूसरा ये आ जाएगा यू वन यू टू एक्स वाई यू इज इक्वल टू सी टू। अब यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ जनरल सॉल्यूशन हम लिखते समय सी वन सी टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यहाँ जनरल सॉल्यूशन हम दो वे में लिखते हैं, या तो सी टू इज इक्वल टू फाइव सी वन लिख सकते हैं, या तो सी वन इज इक्वल टू फाइव सी टू। हमें ध्यान बस ये रखना है कि वो फंक्शन हम लेके चलेंगे, या तो सी टू इज इक्वल टू फाइव सी वन, फाइव आर्बिट्रेरी फंक्शन ले लेते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो या तो सी टू इज इक्वल टू फाइव सी वन लिखेंगे, या तो सी वन इज इक्वल टू फाइव सी टू। अब हम लिखेंगे वो फंक्शन जिससे हम यू इजीली कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, यू एक्स वाई ही तो फाइंड करना है ना, वही तो सॉल्यूशन देगा। तो जिससे यू हम इजीली निकाल सकते हो, यू को अलग रख सकते हो। बाकी ये फंक्शन हो सकता है जी एक्स वाई, इनफैक्ट यू का भी फंक्शन हो सकता है, ये जी एक्स वाई यू कुछ भी हो सकता है, प्लस फाइव सी वन जो है ये चीज, ये बेसिकली एक्स वाई का होता है, इसमें यू का फंक्शन आ सकता है, जी फाइव सी वन कुछ भी हो सकता है। तो अब हमारा ये यू एक्स वाई हम इजिली यहाँ से वो वाला फंक्शन लेके चले जनरल सोल्यूशन, जिससे हम यू एक्स वाई को अलग कर सकें, सी टू इज इक्वल टू फाइव सी वन या सी वन इज इक्वल टू फाइव सी टू, उस तरह लेंगे जिससे हम यू एक्स वाई को इजीली अलग कर सकें, इस तरह कुछ लिख सकें। तो अब हम इनिशियल कंडीशन यहाँ यूज कर देंगे, सब कुछ दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन जैसे यूज करोगे तो हम फाइव सी वन की वैल्यू पा जाएंगे एक्स और वाई में, और उसी वैल्यू को हम स्टार में रख देंगे इस इक्वेशन में, और वहां से हम सॉल्यूशन पा जाएंगे पीडीई का। फॉर एग्जाम्पल जो कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसी को लेके चलते हैं। ये हमारे पास पीडीए दी है ना, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू वन। यहाँ देखो पी क्या है, एक्स इसका कोफिशिएंट, क्यू क्या है वन, इसका कोफिशिएंट आर क्या है वन। तो लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी एक्स ओवर पी डी वाई ओवर क्यू डी ओवर आर, मतलब डी एक्स ओवर एक्स डी वाई ओवर वन और डी ओवर वन। अब यहाँ से हम, ये तीन इक्वेशन है, तो जब वन और टू को लेके सॉल्व किए, वन और टू को लेके सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, एल एन एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एल एन सी वन, जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया एल एन सी वन। तो यहाँ से एल एन एक्स माइनस एल एन सी वन इज इक्वल टू वाई, सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ से सी वन इज इक्वल टू आपके पास ये चीज़ आ गया, पहला इक्वेशन हमारे पास ये आया, कर्व जो आया। दूसरा आप यदि टू और थ्री को लेके सॉल्व करोगे तो डी वाई इज इक्वल टू डी यू हो गया, डी यू माइनस डी वाई इज इक्वल टू जीरो, यू माइनस वाई इज इक्वल टू सी टू। अब यहाँ से दिख रहा है यदि हम सी टू इज इक्वल टू फाइव सी वन लिखें, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, सी टू इज इक्वल टू फाइव सी वन लिखोगे, तुम ही देखो, यदि सी टू इज इक्वल टू फाइव सी वन लिख दोगे तो यू माइनस वाई इज इक्वल टू दिस फंक्शन आ जाएगा सी वन फाइव सी वन। तो अब यहाँ से यू आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, तो यू आपने इजीली निकाल लिया, तो ये यू क्या हो गया, वाई प्लस फाइव एक्स बाई यू वाई। तो वही फंक्शन लिखते हैं, यहाँ हम सी वन इज इक्वल टू फाइव सी टू भी लिख सकते थे, बट मेरी कैलकुलेशन टफ हो सकती थी, मे भी हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते, दिक्कत आती। तो हम वो लिखते हैं जिससे यू आप इजीली निकाल सको, तो यू इजीली निकल गया तो इस तरह लिखेंगे। अच्छा अब हमारा क्या गोल है, हमें ये फंक्शन एलिमिनेट करना है, तो चूंकि इनिशियल कंडीशन ये दे रखे हैं यू एक्स जीरो इज इक्वल टू माइनस एक्स जीरो माइनस एक्स स्क्वायर, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, पुट करो, वाई के प्लेस पे जीरो रखा है, ये जीरो हो गया, इसमें पुट करना है माइनस एक्स स्क्वायर इज दिस। तो अब हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, ये आ गया फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमारे जो इसमें है वो तो फाइव एक्स बाई ई वाई है, फाइव एक्स आ गया तो फाइव एक्स बाई ई वाई भी तो निकाल सकते हो, एक्स को एक्स बाई ई वाई से एलिमिनेट कर दो तो ये चीज़ आ गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई ई पे पॉट वाई। तो हम इसको इक्वेशन फोर में रख देंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं पूछे हैं, वो वैल्यू एट टू कामा वन, सॉल्यूशन क्या होगा टू कामा वन पे वो पूछे हैं, कुछ नहीं है, इसमें आप रख दो वाई के प्लेस पे वन एक्स के प्लेस पे टू, ये आंसर आ जाएगा, आंसर सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन था, इसको भी कल मैंने डिस्कस किया था, तो आप देख सकते हो, इसका रिकॉर्डेड वीडियो होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो डोंट वरी। ये स्टेबिलिटी थियरी पिछले साल एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, इसका भी मैंने किया है सॉल्यूशन प्रॉपर।
तो ये भी आप देखना, इसको भी शेयर कर दूंगा ये वाली वीडियो। तो ये आप देखना, ये पिछले साल ही कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। हाँ, बेसिकली इसमें रूट्स के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे करते हैं। जैसे ये हमने रूट्स निकाले, ये रियल, नेगेटिव, कौन अनइक्वल आ सा गए। वाला ऐड हुआ है, एक बार फिर से बताना तो। ये जो क्वेश्चन है, ये सिलेबस में नया ऐड हुआ है, स्टेबिलिटी थियरी। ठीक, अच्छा हाँ, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी थियरी, थियरी सही ऑफ बात। ओडी। तो ये क्रिटिकल पॉइंट के ये नेचर की स्टेबिलिटी बात कर। थियरी सही है ना, क्रिटिकल हाँ पॉइंट हाँ वाला? हाँ हाँ हाँ, तो उसी से है। इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया, कल की क्लास तुम लोग मिस किए हो, डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी थियरी पोर्शन भी है। तो उसको वीडियो देख लेना, वहाँ से समझ में आ ठीक जाएगा। ठीक ठीक ओके, तो यहाँ बस यही ठीक हुआ ठीक कि ठीक। यही रूट्स हम बेसिकली हम करते क्या है इसमें, एक नज़र देख ही लो। ये हमारे पास जो सिस्टम दिया है, इसको पहले क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। ये ए बी सी डी निकालते हैं, और इनका जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो नहीं, कहते हैं थोड़ा कि इसका पहचानने का तरीका बताओ, कैसे पता चलेगा कि ये क्रिटिकल पॉइंट मतलब उसका स्टेबिलिटी थियरी का क्वेश्चन है? अरे ये भी भाई, तो पता होना चाहिए ना पहले। क्रिटिकल पॉइंट लिखा है ना, क्रिटिकल पॉइंट। और ये देखो, हाँ ये सही बोले कि ये तो लीनियर सिस्टम में दिया नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है हाँ कि कोई भी सेकेंड ऑर्डर की ओडी है तो उसको लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट nth ऑर्डर की हाँ कोई ओडी है तो उसको n फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया हाँ, जा लीनियर सकता है। सिस्टम। हाँ, तो ये ओके। सब डिस्कस किया हूँ कल, तो उसको देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ टाइम ही हमारा वो होगा, उसमें हम कुछ और भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ बेसिकली हम रूट्स के बेसिस पे बात करते हैं। यहाँ रूट्स ये चीज़ें आई, सेम साइन रहा, रियल अनइक्वल रहा, तो हम कह देंगे कि जो क्रिटिकल पॉइंट होगा नोड होगा, और चूंकि रूट्स निगेटिव हैं तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। ये सारी चीज़ें थियोरेटिकली हैं। इससे रिलेटेड मेरे पास एक प्रॉपर नोट्स भी है, किसी दिन पीडीएफ बना के मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन तुम लोग यार पढ़ो तभी ना ठीक है, भेजें। उसको हाँ जरूर शेयर कर दो चाहे। हाँ हाँ, कर दूंगा, बट यही है ना इंटरेस्ट, पढ़ोगे तो काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। इतना कंटेंट सब रखा हूँ, किसी के तो काम आए। तो एनीवेज देखते हैं कितने लोग हो ना, सभी लोग कि कुछ लोग निकल लिए। नहीं, चलो, हम तो हैं। अच्छा है, चलो सर अच्छी बात है। ऐसे अटेंडेंस सीट तो मिल ही जाती है, हमें तो पता ही चल जाएगा कोई कब जा रहा है कब आ रहा है। उससे मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, मेरा यही है थोड़ा। एनीवेज, अब ये क्वेश्चन है, यही हमको डिस्कस करना रह गया था, कल छूट गया था। इसी तरह कल वाले में ये छूटा था, आज के में ये छूटा था। मलय, यू वर आस्किंग फॉर दैट क्वेश्चन, ओके। काफ़ी तुमने मैसेज किया था, ध्यान से देखो पूरा। मैं इसमें ऑलमोस्ट थियरी कवर करने की कोशिश करूंगा, सिंगुलर सॉल्यूशन की रिलेटेड टू ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक हो ना, एक्टिव रहना एकदम। y इज इक्वल टू कह रहे हैं कि समेशन ओवर k इज इक्वल टू जीरो टू हाँ, इन्फिनिटी ए के एक्स पे पावर के ए जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। कह रहे हैं इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये तो बात आधी लिख दिए हैं, ये हमें पता करना होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पहले ही लिख दिया कि y इज इक्वल टू समेशन ओवर k इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स पे पावर के पावर सीरीज सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देन ए फोर ओवर ए जीरो की वैल्यू निकालनी, मतलब हमें ये कांस्टेंट ए फोर निकालना है। पावर सीरीज सॉल्यूशन है ना, तो इसमें ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर पे पावर एक्स फोर आएगा। तो ए फोर वही कोफिशिएंट जो है ए फोर वाई जीरो में फाइंड करना है। देखो अब क्या होता है, थोड़ा डिस्कस करते हैं ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। कोई यदि डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस तरह लिख सकते हो, वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। इफ यू आर राइटिंग एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन दिस फॉर्म वेयर पी एक्स क्यू एक्स आर बोथ आर, नहीं, यदि पी एक्स और क्यू एक्स जो दो फंक्शन है और कोई भी सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख पाते हो, तो कोई पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा उसका। कब? जब ये इस इक्वेशन में ये जो पी एक्स क्यू एक्स है वो दोनों एनालिटिक हो जाए एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे। अब एनालिटिक का क्या सेंस है, अभी डिस्कस करते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की यदि हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और तो यदि एक ऐसा पॉइंट मिल जा रहा है जो x इज इक्वल टू एक्स नॉट, जिसपे ये दोनों फंक्शन पी एक्स और क्यू एक्स है, मतलब y डैश का जो कोफिशिएंट है और y का जो कोफिशिएंट है, वो दोनों फंक्शन हमारे एनालिटिक हो जा रहे हैं उस पॉइंट पे, तो हम कहेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट है। और इफ द पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, मतलब ये हमारे फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, तो हम कहेंगे वो सिंगुलर पॉइंट। एक ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, उसका जो वो है सिंगुलर पॉइंट, अपोजिट पोर्शन कह सकते हैं। तो जब एनालिटिक है
पी एक्स क्यू एक्स उस पॉइंट पे तो ऑर्डिनरी पॉइंट, जब एनालिटिक नहीं है तो सिंगुलर पॉइंट। ठीक। अच्छा, सिंगुलर पॉइंट का दो फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है, एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, यदि मान लो हमने पी एक्स और क्यू एक्स तो एनालिटिक नहीं है तब सिंगुलर पॉइंट बताना, लेकिन एक्स माइनस एक्स नॉट पी एक्स जो हो गया और एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर क्यू एक्स, ध्यान देना, या एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, ये यदि दोनों एनालिटिक हो जाए, हो सकता है कि पी एक्स क्यू एक्स एनालिटिक ना हो, बट ये दोनों एनालिटिक हो जाए, एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स एंड एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, ये दोनों एनालिटिक हो जाए एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे, यदि ये चीज़ होल्ड करती है तो हम कहते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और यदि ये चीज़ नहीं होल्ड करती, ये दोनों भी एनालिटिक नहीं हो रहे हैं, ये दोनों भी एनालिटिक नहीं हो रहे हैं, तो कह देंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक। ये आपको थ्योरी समझ में आई होगी इतनी। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, आगे हम देखते हैं एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। इसको जस्ट यूज़ किया तो इसको भी देख लेते हैं। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स किसी इंटरवल में डिफाइन है, किसी इंटरवल में डिफाइन है तो उसके किसी पॉइंट में, उसमें से कोई एक पॉइंट ले लो, तो उस पॉइंट पे कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा एनालिटिक है, एक्स नॉट वो पॉइंट है और उस पे हम कहेंगे फंक्शन हमारा एनालिटिक है, यदि उसका टेलर सीरीज उस पॉइंट के अराउंड मिल जाए। कैसा मिले, समेशन रनिंग फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी nth डेरिवेटिव ऑफ f एट x नॉट अपॉन फैक्टोरियल n x माइनस x नॉट टू पावर n एग्जिस्ट। ये हमारा टेलर सीरीज एग्जिस्ट कर रही है, कोई फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन एन इंटरवल कंटेनिंग द इस पॉइंट एक्स तरह इज भी इक्वल तो टू किया जा एक्स सकता है नॉट। ना कि एक मिनट। उस तरह भी तो किया जा सकता है ना कि अगर एक्स नॉट के नेबरहुड में पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक हो जाता है हाँ हाँ, बिल्कुल उस बिल्कुल पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हाँ का वो तो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो अल्टीमेटली उसका टारगेट हम्म, यही होता है, उसके बाद हमें टेलर सीरीज मिलती है। ठीक। तो ये भी एक चेक करने का तरीका होगा, प्रॉपर डेफिनेशन यही होती है, उसके बाद मैं वही बताता कि ऐसे ही चेक करते हैं, तो तुमने बता दिया, दैट्स गुड। ओके। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होगा कि कोई फंक्शन एफ एक्स है डिफाइंड ऑन एन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू नॉट, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा इस पॉइंट पे एनालिटिक है यदि इसका टेलर सीरीज मिल जा रहा है। ठीक। ऐसी टेलर सीरीज मिल जा रही है और वो टेलर सीरीज जो है वो एफ पे कन्वर्ज कर रही है। बाकी दूसरा तरीका जो तुमने बताया वही हम जनरली चेक करते हैं कि उसके नेबरहुड में वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। यदि सर्टेन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है उस नेबरहुड में, तो हम कहते हैं भाई साहब उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या बोलते हैं, एनालिटिक नहीं है। ओके। पावर सीरीज सॉल्यूशन अब हम दो तरह से, दो पॉइंट के अराउंड निकालेंगे। एक तो हमारा जब ऑर्डिनरी पॉइंट हो, जब फंक्शन एनालिटिक होगा उसी पे बात करेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जब हम निकालेंगे तो ये मेथड यूज करेंगे। दूसरा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जब सॉल्यूशन निकालते हैं तब हम फ्रोबेनियस मेथड यूज करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने वो चीज़ डिस्कस की है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो अभी हम ये देखते हैं जो इस क्वेश्चन में यूज होना होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट। तो पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट। डिफरेंशियल इक्वेशन वही है, वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो इस इक्वेशन के पास दो यदि ऑर्डिनरी पॉइंट मिल जाता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो इस इक्वेशन के पास दो नॉन ट्रिवियल लीनियरली इंडिपेंडेंट पावर सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। कैसे एग्जिस्ट करेंगे, y इज इक्वल टू समेशन रनिंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x माइनस एक्स नॉट पे पावर n। देखो ये पावर सीरीज है, दिख रही है आपको, इसीलिए कहते हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन। तो दो नॉन ट्रिवियल लीनियरली इंडिपेंडेंट पावर सीरीज सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब c1 टाइम्स एक सीरीज प्लस c2 टाइम्स एक सीरीज, या फिर c0 टाइम्स, मतलब दो का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना थोड़ा चाहिए ना। पास से बोलो। देखो C1 टाइम्स समथिंग मिलना चाहिए, मतलब दो लीनियरली इंडिपेंडेंट पावर सीरीज सॉल्यूशन मिल जाए। मान लो एक y1 इस तरह मिला, इसी तरह एक y2 ये मिलेगा। ठीक। तो ये हमारा जो पावर सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, दिस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन r, तो r को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोल देंगे। तो बेसिकली हम इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, हम ये ऐसा यदि मिल जा रहा है और तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है। तो जो ऑर्डिनरी पॉइंट आ गया उसके करस्पॉन्डिंग हम एक ऐसा सॉल्यूशन लिख देंगे। मान लो 1 आ गया ऑर्डिनरी पॉइंट, तो उसका सॉल्यूशन हम क्या कंसीडर कर लेंगे, y इज इक्वल टू समीशन रनिंग फ्रॉम m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x माइनस 1 x नॉट के प्लेस पे 1 टू द पावर n। तो ये हो गया। अच्छा, हमें तो y डैश और y डबल डैश की भी जरूरत पड़ेगी, ये सॉल्यूशन है तो इसको पुट कर सकते हो। तो y डैश निकालोगे तो y डैश क्या हो जाएगा, समीशन रनिंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n cn x माइनस x नॉट पे पावर n माइनस 1, क्योंकि पावर सीरीज को टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म आप डिफरेंशिएट करोगे जीरो हो जाएगा, तो सेकंड टर्म से सीरीज शुरू हो जाएगी वाई डैश की। और इसी तरह जो वाई डबल डैश है इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका भी फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा, तो थर्ड टर्म मतलब इसके सेकंड टर्म से शुरू हो जाएगी। तो n इज इक्वल टू टू समेशन रनिंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी n इंटू n माइनस वन सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट पे पावर n माइनस टू, सी आईज आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इन्हीं तीनों को हम
वाई वाई डैश और वाई ये सॉल्यूशन मानेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट मिल गया, ये सॉल्यूशन मानेंगे, इसी को इसमें पुट करके हम फर्दर कैलकुलेशन करके वाई निकाल लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। चलो आगे देखो हमारे पास ये चीज़ है। ऑलराइट, ठीक, ये अब हमारे पास देखो एक सिंपल वो अप्रोच लिखे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए, वो सब बता ही दिया हूँ, लेकिन यहाँ भी थोड़ा लिख दिया हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारे पास? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी फाइंडिंग पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। अज्यूम द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो हम मानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के पास ये सॉल्यूशन है। ये देखो किसके अराउंड बात किया जा रहा है, ये x इज इक्वल टू जीरो जब ऑर्डिनरी पॉइंट मिल जाए तब बात की जा रही है। x इज इक्वल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट हमारा तब बात की जा रही है। ठीक, तो पहले तो एज्यूम करेंगे कि ये सॉल्यूशन होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे वाई प्राइम एक्स, ये हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन ए एन एक्स पे पावर एन माइनस वन, वाई डबल प्राइम एक्स ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट द पावर सीरीज एक्सप्रेशन इनटू द, इनको डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, वाई एक्स वाई प्राइम एक्स वाई डबल प्राइम एक्स को, री इंडेक्स सम्स एंड नेसेसरी टू कंबाइन टर्म्स एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सारे टर्म्स को वो रीइंडेक्स करना है, ये मतलब अभी समझ में आएगा रीइंडेक्सिंग क्या होती है। तो ये सीरीज को एक से शुरू करना है, फिर हम सारे टर्म्स को वो क्या बोलते हैं अलग अलग कर लेंगे एक्स की पावर के हिसाब से, और इक्वेट कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स टू डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट एन इन द पावर सीरीज। क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है, जो पावर सीरीज जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिया होमोजेनियस, राइट हैंड साइड जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आएंगे एक्स को पावर के एक्स पावर के कोफिशिएंट, उनको हम इक्वेट कर सकते हैं जीरो स्क्वायर, इक्वेट करके जीरो ए वन अप टू एन आप फाइंड कर सकते हो। सब्सटीट्यूट द कोफिशिएंट, इन कोफिशिएंट को सब्सटीट्यूट कर देंगे पावर सीरीज में, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, चलो, दिस इज फर्स्ट टारगेटेड क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, ऑल राइट। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है, चलो हम ऐसे लिखते हैं, सीधे यहाँ से शुरू करते हैं। एक मिनट, हाँ, ऊपर कर देते हैं इसको। ये हमारे पास है गिवन, इन्होंने दे रखा है ना, y इज इक्वल टू के इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ए के एक्स पे पावर के, जो हमारा है ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी डी, ये इन्होंने दे के रखा है बी डी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन जो इन्होंने दिया है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, ये सॉल्यूशन है, तो यहाँ एक चीज़ आप देखो, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि x इज इक्वल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट है, क्योंकि x माइनस समथिंग नहीं आ रहा है, तो x इज इक्वल टू जीरो इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है। आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो। यहाँ पी एक्स क्या है, पी एक्स वाई डैश का कोफिशिएंट होता है ना, डी वाई ओवर डी एक्स का, तो जीरो है। क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स जो है माइनस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर, ये भी एनालिटिक है, ये भी एनालिटिक है दोनों फंक्शन। ठीक ना, जीरो के अराउंड ये क्या बोलते हैं, किसी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है, तो एनालिटिक है। सो इट इज एनालिटिक, तो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया, एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। ठीक, चलो अब ये हमारे पास ये है, तो हम क्या क्या रखेंगे, सिंस वाई हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू क्या क्या पुट करना है वो देख लेते हैं। ये हमारे पास सीरीज दे रखे हैं के इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स पे पावर के। अच्छा, देयरफॉर वाई डैश क्या हो जाएगा, टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएट करो, कुछ नहीं है, सीरीज एक टर्म आगे से शुरू हो जाएगी और ये आ जाएगा के ए के एक्स पे पावर के माइनस वन। अच्छा, वाई डबल डैश क्या हो जाएगा, ऑल्सो मेरे पास, हम बहुत प्रॉपर लिख लिख के करते हैं, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आगे थोड़ा शॉर्टकट यूज़ करूँगा, शॉर्टकट ये लैंग्वेज इतनी नहीं लिखूँगा, जैसे लिख रहे हैं जैसे एमएससी का पेपर सॉल्व करने बैठे हैं। एनीवेज, के इंटू ए के एक्स पे पावर के माइनस टू। ठीक, ये चीज़ है, तो हमारी मान लो इक्वेशन टू हो गई, इक्वेशन थ्री हो गई, इक्वेशन फोर हो गई। हमें यूज किसको करना है, वो वाई, यही बस यूज करना है ना, वाई डबल डैश और ये वाई को ही यहाँ यूज करना है। ठीक है, हम इतना यूज करते हैं, तो यूजिंग इक्वेशंस फोर एंड टू इन वन, यही करोगे ना। तो आप जब यूज करोगे तो डी टू आई ओवर डी एक्स स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस करोगे, आओ देखते हैं। डी टू आई ओवर डी एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दोगे के इज इक्वल टू टू टू
इन्फिनिटी, और ये k इंटू के माइनस वन ए के एक्स पे पावर के माइनस टू, और आगे क्या है -24 x² वाई को किससे रिप्लेस करोगे, दे ही रखे हैं, यही सॉल्यूशन है, ए के एक्स पे पावर के। ठीक, ये चीज़ हमारे पास इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ये चीज़ आई। अच्छा, अब इसमें इंडेक्सिंग थोड़ी करनी हमें जरूरी होती है, तो इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, पहले तो एक चीज़ ये कर लो, आप इसमें अंडर मल्टीप्लाई करा दो, के इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी, जो हो जाएगा आपका के इंटू के माइनस वन ए के एक्स पे पावर के माइनस टू, ठीक ना, और ये माइनस क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, 24 अंदर लेते हो, 24 ए के ये कांस्टेंट हो गया, और ये x पे पावर पावर अंदर आ जाएगी, के प्लस टू हो जाएगी ना, इज इक्वल टू जीरो। ठीक, इतना हमने किया। आगे देखते हैं, आगे क्या करना है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, शिफ्टिंग, शिफ्ट करना है ना। ये देखो पावर डिफरेंट है, हमें एक पावर में शिफ्ट को एक पावर में बनाने की कोशिश करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग दी समेशन इंडेक्स टू के, समेशन इंडेक्स जो है उसको हम टू के मान लो किसी पे शिफ्ट करते हो, जैसे ये के को हम के प्लस टू से बेसिकली रिप्लेस कर रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान देना होता है कैसे करते हैं। तो यहाँ जैसे हम के प्लस टू ले रहे हैं, तो ये के इज इक्वल टू जीरो से शुरू हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, के इज इक्वल टू के को के प्लस टू से रिप्लेस करो, तो के प्लस टू इज इक्वल टू टू, के इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी शुरू हो जाएगा, और ये के प्लस पे के प्लस टू हो जाएगा, इस वाले में के प्लस पे रखोगे तो के प्लस वन आ जाएगा, और यहाँ आप रख दोगे तो एक्स पे पावर के बचेगा, के प्लस टू माइनस टू, तो ये बचेगा। अच्छा, इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है 24 ए के एक्स पे पावर के प्लस टू। ठीक, अच्छा, अब यहाँ हमारे पास नहीं कुछ, के में जीरो एक पावर में करना है ना, इंडेक्स टू, यहाँ पावर ऑफ एक्स के करेंगे ना, इंडेक्स टू किस में कर रहे हैं, पावर ऑफ एक्स के ना, पावर ऑफ एक्स पे पावर के, तो इसको भी हमने कहाँ किया, पावर ऑफ एक्स के एक्स पे पावर के उसमें नहीं किया, तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो इसको आपने इससे रिप्लेस कर दिया, के को रिप्लेस कर दिया के प्लस टू से, दूसरा आपको करना है, तो अच्छा इसी को आप के इज इक्वल टू टू से भी शुरू कर सकते हैं, तो के इज इक्वल टू टू से शुरू करेंगे, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, के को आप किससे रिप्लेस कर दे रहते हैं, के माइनस टू से रिप्लेस कर दो, तो के को के माइनस टू से जब रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, के माइनस टू मतलब के इज इक्वल टू टू से ये सीरीज शुरू हो जाएगी, इन्फिनिटी 24 के प्लेस पे के माइनस टू करो, यहाँ आप करोगे तो एक्स पे पावर के इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अच्छा ये तो सीरीज के इज इक्वल टू जीरो से शुरू हो रही है, ये के इज इक्वल टू टू, तो इसको भी के इज इक्वल टू टू से शुरू कर देते हैं ना, तो के इज इक्वल टू जीरो रख दो, जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा टू, यहाँ जीरो रखो, और ये इंटू वन, टू इंटू वन, और ये एक्स पे पावर जीरो, ये पहला टर्म हो गया। अच्छा, के इज इक्वल टू वन भी रख दो, थ्री इंटू टू, और ये एक्स दूसरा टर्म हो गया। अब सीरीज हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, के इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी, तो शुरू करोगे तो यहाँ से कॉमन मिल जाएगा आपका, के प्लस टू के प्लस वन, नेक्स्ट इस वाले में क्या आ जाएगा 24 ए के माइनस टू, और ये एक्स पे पावर के दोनों में है, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये कैसे हमने किया, ठीक आ रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टू प्लस सिक्स एक्स प्लस के इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी। Oh, something went wrong. You are ignoring these things. It is what? There will be AK ना, ये भी तो होगा AK, इसको हम कैसे मिस कर दे रहे हैं। तो ये हमारा, लेट मी इरेज completely. ठीक, फिर से लिखते हैं, ये AK भी तो था यहाँ, ये जो था ये इतना ही नहीं था, AK एक्स पे पावर के था। ठीक, अब यहाँ हम के इक्वल टू जीरो से शुरू करोगे तो ये आपका आ जाएगा टू इंटू वन ए ज़ीरो एक्स पे पावर जीरो प्लस, इसमें आ जाएगा थ्री
1 रखोगे इंटू 2 a1 x पे पावर 1 प्लस अब ये हमारा जो शुरू हो जाएगा k इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी और ये हो जाएगा k+2 k+1 सॉरी k+2 k+1 और ये ak-24 ak-2 और ये हो गया x पे पावर k इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग क्या लिख रहा हूँ, अंग्रेजी गलत हो जाए, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ x फ्रॉम बोथ साइड्स। जब ये काम आप करोगे, दोनों साइड पावर ऑफ x देखो कोई इक्वेट करोगे बोथ साइड, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, ये जो चीज़ आ रही है आपके पास, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? फर्स्ट वाले टर्म में जो एक के है उसको तुमने रिप्लेस नहीं किया है। नहीं किया ना, वही चीज़ कह रहे हैं, गलती क्या हो रही है। फर्स्ट वाले टर्म में हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये ak+2 के हो प्लस जाएगा। 2। ठीक ठीक, थैंक यू। भाई हम कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ हो रहा था, तो ये ak+2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ak+2 रखो तो ये पहला वैल्यू क्या आ जाएगा, ये k इज इक्वल टू 0 तो 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। ठीक, तो यहाँ हमारे पास 2 आ गया और 3 आ गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जब दोनों साइड से पावर के वो करोगे तो x पे पावर 0 के पावर में के कोफिशिएंट क्या है यहाँ, 2 इंटू 1 a2 और राइट हैंड साइड क्या है 0, मतलब यहाँ से a2 इज इक्वल टू 0 आ गया ना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब x का कोफिशिएंट देखोगे, जब x के कोफिशिएंट की बात करोगे तो ये क्या है, 3 इंटू 2 a3 इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड 0 है, तो ये अरे राइट हैंड साइड आप ये चीज़ लिख सकते हो ना, 0 इंटू एक्स पे पावर 0 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, समवेयर यू विल आल्सो गेट व्हाट, 0 इंटू एक्स पे पावर आर, ऐसे होगा ना। तो सारे कोफिशिएंट 0 है, तो वही हम बेसिकली कर रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ और आ गई कि आपका a3 भी जो हो गया 0 हो गया, a0 नॉन 0 दिया है और a2 a3 आ गया, मतलब बाकी टर्म हमें फाइंड करने हैं। तो आल्सो जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर आर देखोगे तो उसको इक्वेट करोगे 0 के, तो वो क्या है, दिख रहा है ना, ये पूरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर आर हो गया, एक्स पे पावर आर नहीं, एक्स पे पावर के, आर थोड़ी नहीं लेके चलना है। तो ये हमारा हो गया k+2, यहाँ भी देखो कभी कभी कुछ चीज़ें इनर्शिया की वजह से गड़बड़ होती हैं, k+2 k+1 ak+2 -24 ak-2 इज इक्वल टू 0। होता है ना, कभी कभी पेपर में पूछा कुछ क्वेश्चन गया रहता है, हम कोई और थियरम पढ़ के गए रहते हैं, बहुत कायदे से स्लाइटली डिफरेंट आ जाता है, लेकिन हम वही लिखते हैं जो हम पढ़े हैं। तो इनर्शिया की वजह से होता है, हमारे दिमाग में वही चलता रहता है। तो ये अभी काफ़ी हमने जो क्वेश्चंस किया वो एक्स पे पावर आर के लिए लेके किया है एमएससी में, तो वही हमारा दिमाग में चल रहा था। और यहाँ तो इन्होंने एक्स पे पावर के दे दिया है, तो यही थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए ताकि हमारा माइंड जो हो वो इनर्शियल ना हो। एनीवेज, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ak+2 ak-2 इज इक्वल टू वॉट, 24/k+2 एंड k+1। तुम्हें फाइंड क्या करना है भाई, a4/a0 फाइंड करना है, क्या लिखा रहा है यार, a4/a0 तुम्हें फाइंड करना है ना। ठीक, चलो निकालते हैं। मतलब हमें क्या पुट करना पड़ेगा, पुट हमें ये करना पड़ेगा, a4/a0 निकालना पड़ेगा। पुटिंग पुटिंग k इज इक्वल टू 2, हमारे पास क्या क्या आ गया, a4/2 - 2 a0 इज इक्वल टू वाट, 24, k इज इक्वल टू 2 रखो, 3 इंटू सॉरी 4 इंटू 3, 24/12 वाट इज 2। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था ना, आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक, ये क्वेश्चन गेट 2021 में आया था, कैसे आपको सीरीज सॉल्यूशन का यूज़ करना है वो आपने देख लिया।
ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, फ्रोबेनियस मेथड से रिलेटेड 2020 में क्वेश्चन आया था, जो कि आज डिस्कस किया गया था सुबह की क्लास में। तो उसको भी आप देखना। यही बेसिकली दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, कभी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। तो समझ में आया होगा, समझ में आया ना सबको? क्यों हो ना तुम लोग? ओके, 5 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा जो भी हमने डिस्कस किया, आई थिंक। क्यों? ऑल राइट, चलो फिर हम शेयरिंग ऑफ करते हैं। इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे जो चीज़ें हैं। स्टॉप शेयरिंग। ओके, तो बताओ तुम लोग कैसा, समझ में आ रहा है कि बस ऐसे चल रहा है? क्लास ही नहीं करते हो, क्या समझ में आएगा? क्यों? हम्म धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ चीज़ें कभी कभी तेज़ हो जाती हैं। देखो, आप यदि रेगुलर बने रहोगे, क्लास के टाइमिंग को मैनेज करोगे, उस हिसाब से अपने काम को थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करोगे और क्लास करोगे, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि यार गेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके ही जाओ, तो आप सेलेक्ट एटलीस्ट हो